ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, है ना। अगर आप बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपनी वाइफ को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको 4 चूड़ी रख देनी है, छोटा सा उपाय करिएगा। आपके बच्चों का जो दिमाग होगा, जो माइंड होगा ना, बहुत ज़्यादा शार्प होगा, तेज होगा। अगर कोई भी इंसान आपके घर का गलत संगति में जा रहा है ना, तो संगति भी उसकी सही हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे लाल चूड़ियाँ दिख रही हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 4 ही लाल चूड़ियाँ लेनी है, नहीं। अब 20-25 रुपए में एक डिब्बी मिल जाती है लाल चूड़ी, तो वही एक लाल चूड़ी लेना। अब यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो कॉमन सा ले सकते हो या फिर कोई डिज़ाइनर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाल चूड़ी ले ली। इस लाल चूड़ी के साथ हमें लेना होगा कच्चा सूत, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कच्चा सूत लेना। कच्चे सूत के साथ हमें लेना होगा एक दीपक, घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना। इन तीनों चीज़ों को लेना और कहाँ पे लेके जाओगे? नीम पेड़ के नीचे। कहाँ पे? नीम पेड़ के नीचे। अगर गुरुजी की कथा आप लोगों ने बहुत ध्यान से पिछली नवरात्रि वाली सुनी होगी, गुरुजी ने कई बार इस बात को बता रखा है कि पूरे 9 दिनों में जो भी माता का वास माना जाता है वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता है ना। सुना आप लोगों ने? तो आपको क्या करना है? नीम पेड़ के नीचे जाना पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन, है ना। पहुँचने के बाद जो आपके पास में एक डिब्बी लाल चूड़ी है, उस एक लाल चूड़ी वाले डिब्बे को यहीं पे नीम पेड़ के नीचे समर्पित करना। जो एक कच्चा सूत आपने ले रखा है, जो भी छोटा बड़ा नीम का पेड़ हो, उसके 7 बार लपेट देना। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। घुमा दिया। घुमाने के बाद आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, माता के नाम से, कोई भी माँ जगत जननी जगदम्बा के नाम की एक लंबी बत्ती का दिया घी का लगाना। हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत बीमार रहता है, या फिर बहुत चिड़चिड़ करता है, गलत संगति में है। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो कामना बोलना। कामना बोलने के बाद अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक वो दीपक जलता रहता है तभी उठ जाते हैं। नहीं, आप कोई उपाय कर रहे हैं, जो दीपक आपने जलाया है वो दीपक जब तक बुझ ना जाए, ठंडा ना हो जाए, आपको अपनी पूजा खत्म नहीं करनी, ठीक है। वहाँ से उठना और जो एक लाल चूड़ी वाला डिब्बा था उसको उठा लेना। आपके घर के आसपास कोई भी ब्राह्मण देवता होंगे तो जिस भी नवरात्रि तिथि को इस उपाय को करोगे तो घर पे ला के रख लेना, और 9वीं तिथि को किसी भी ब्राह्मण को ले जा करके उस एक चूड़ी के डिब्बे को आपको दान दे देना है, उनको दे देना है ना। जो भी व्यक्ति पूरी नवरात्रि में नीम पेड़ के नीचे इस उपाय को कर लेता है, माता रानी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और घर का कोई भी सदस्य अगर गलत संगति में जा रहा है, किसी भी वजह से किसी गलत डायरेक्शन में चला गया है, तो माता उसको ठीक ज़रूर करती है ना। तो आप ज़रूर करिएगा इस उपाय को। चूड़ियों वाला उपाय था, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आसान था, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो एक उपाय की बात हो गई है। इसी नवरात्रि में करने वाले दूसरे हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें पीपल के पत्तों से करना है। ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, बट नवरात्रि का पर्व है तो मुझे लगा आप सबको याद ज़रूर दिलाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पीपल के पत्ते, है ना। कितने पीपल के पत्ते लोगे? 5 पीपल के पत्ते। स्पेशली यह उपाय किन के लिए है कि जिन भी लोगों के घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब इतने बीमार पड़ते हैं कि सारे पैसे मेडिसिन में लग रहे हैं, तो 5 पीपल के पत्ते लेना। साथ ही साथ एक खड़ी हल्दी की गांठ लेनी होगी। कौन सी? खड़ी हल्दी की गांठ लेना। इसको लेने के बाद हमें लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, ठीक। एक बेलपत्र ले लिया। इन सभी चीज़ों को लेना और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके हाथों से एक बार टच कराना, स्पर्श करा लेना, ठीक है। टच कराने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना अपने घर से। जो मैंने आपको 5 पीपल के पत्ते दिखाए वो डालना, जो एक बेलपत्र दिखाया वो डालना, और जो मैंने आपको हल्दी की एक गांठ दिखाई है वो भी आप इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक बार में ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। अगर ये उपाय आप खुद कर रहे हैं तो जब आप जल चढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ेंगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो वहाँ से 5 जो पीपल के पत्ते होंगे ना उनको उठाना और वहीं पे शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के अपने ऊपर उन 5 पीपल के पत्तों का छींटा मार लेना, जिसकी जल आपके ऊपर पड़नी चाहिए।
चाहिए। पहला काम तो ये। अब उसके बाद उन 5 पीपल के पत्ते को वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पे रख देना। अब अगर ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उन 5 पीपल के पत्तों को उठाना और लेके चले आना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसका जल 5 पीपल के पत्तों के साथ आपको उस बीमार इंसान के ऊपर छींट देना है, छिड़क देना है, और फिर उस 5 पीपल के पत्तों को किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देना। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में या फिर किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को करता है उसकी जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती हैं। समझ में आई बात? चलो, तो 2 तो हो गए हैं। एक और उपाय की बात करते हैं जो कि हमें कुमकुम यानी कि रोली आप कह सकते हो उससे करना होगा। लेकिन कैसे करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको रोली दिख रही है। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई इंसान आपका पैसा लेके भाग गया है और वो वापस नहीं कर रहा, आपने बहुत फ़ोन कर लिए, तो इस उपाय को करना। दूसरा, अगर धन की समस्या आपके घर में बनी हुई है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। रोली या फिर कुमकुम लेना और एक पीपल का पत्ता लेना। कौन सा? एक पीपल का पत्ता लेना। ये उपाय भी मैं पहले बता चुका हूँ, बट नवरात्रि का दिन है तो आपको ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। आपको मात्र एक ही पीपल का पत्ता लेना है। जो कुमकुम या फिर रोली लिया है, उस कुमकुम या फिर रोली से आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उसका नाम लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे समझ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उस ए व्यक्ति का जो नाम होगा उस पीपल के पत्ते के ऊपर उसी कुमकुम या फिर रोली से लिख देना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया आपने। अब लिखने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी बहती नदी हो, रुकी हुई नदी नहीं, कोई भी बहती नदी हो, तो रतिमान भगवान, कौन से भगवान? रतिमान भगवान के नाम से उस पीपल के पत्ते को बहते नदी में छोड़ देना। वो इंसान आपका पैसा 15 दिन में वापस करके जाएगा। यहीं पे डाउट होगा काफ़ी लोगों को, भैया हमारे घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, हम क्या करें? तो आपको इस पीपल के पत्ते को उठाना है, किसी भी पेड़ के नीचे, जो भी हरा भरा पेड़ आपके घर के आसपास हो उसके नीचे रतिमान भगवान का नाम लेकर के रख देना। वो इंसान आपका पैसा घर तक दे करके जाएगा। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कोई इंसान ने 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, हम फ़ोन कर रहे हैं, भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, है नहीं अभी 500 ले लो, 500 अगली बार दे देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना। इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक। चलो, 3 हो गए। एक और छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि हमें हरी चूड़ियों से करना है। आपको ये पता होगा कि जैसे हरी चूड़ियां हैं, कल कौन सा दिन है? कल यानी कि परसों आप मान लो कि बुधवार को दिन आपको क्या करना है, हरी चूड़ियाँ लेनी है नवरात्रि में, और आपको इस हरी चूड़ियों को किसी को देना होगा। किसको देना है? लेकिन अब आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है। देखो, हरी चूड़ियाँ अब कितनी लोगे? हरी चूड़ियाँ 1 डिब्बी हरी चूड़ियाँ लेना, मन हो सादी ले लो, मन हो डिज़ाइनर ले लो। इन हरी चूड़ियों को नवरात्रि में जो बुधवार का दिन पड़ता है, आपके घर के आसपास कोई भी किन्नर होना, उनको किसी एक किन्नर को, सभी को नहीं, किसी एक किन्नर को आप अपने घर पे बुलाएंगे, खाना वगैरह खिलाएंगे और अपने हाथों से उस हरी चूड़ियों को किन्नर को देंगे। आपके घर में जितनी धन की समस्याएं होंगी, कर्ज की समस्याएं होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खासकर अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं या फिर बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव वे में आप इस चीज़ को समझो। अब एक बात और समझ लो कि अगर मान लेते हैं कहो तो भैया हमारे यहाँ किन्नर नहीं आएंगी, हम नहीं बुला सकते, बहुत प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, पहले पता लगाएं कि किन्नर रहती कहाँ पे हैं, वहाँ पे जाएं और उनको 1 डिब्बा हरी चूड़ी अपने हाथों से दे दें। उनका आशीर्वाद या फिर उनका श्राप, आपने सुना भी होगा, उनका आशीर्वाद या फिर उनका श्राप बहुत जल्दी लगता है। तो जिस कामना से आप उनको दे रहे हो मन में कह देना और उनका आशीर्वाद देना। सिर्फ यह उपाय बुधवार के दिन ही किया जाता है और नवरात्रि का बुधवार है। करके देखिएगा, सिर्फ एक बार करके देख लेंगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जैसा कि गुरुजी हर कथा में बोलते हैं, तो आपको खुद फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।